नमस्कार दोस्तों सुपर 4 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कांटे की टक्कर में शुरुआत में तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की खूब धुनाई किया, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ा पलटवार किया और जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो लाइक्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, सुपर संडे के दिन टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं पाकिस्तानी फैंस भी अपने झंडे के साथ पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था, इसीलिए भारतीय टीम बेहद कॉन्फिडेंस में थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, क्योंकि सुपर 4 का मुकाबला था, इसलिए टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। टीम इंडिया ने अपने पिछले मैच की तुलना में प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किया। अर्शदीप सिंह को बाहर करके जसप्रीत बुमराह की मैच में वापसी कराई गई थी, जबकि हर्षित राणा के स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को फिर से मौका दिया गया था। 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए। अनुभवी हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी गेंदबाजी से फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। तीसरी गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद हवा में उछली। यह टीम इंडिया के पास विकेट लेने का पहला मौका था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कैच ड्रॉप कर दिया और फरहान को जीवनदान मिल गया। इस जीवनदान का जबरदस्त फायदा उठाते हुए फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर ली। फिर पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी फरहान ने 2 रन ली। इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर में फरहान ने अकेले 6 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का प्रयास किया। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर जमान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहाँ पर तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक फखर जमान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर फखर ने पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर फखर जमान ने एक और तगड़ा चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। लगातार 2 चौके पीटने के बाद जसप्रीत बुमराह काफी परेशान दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ओवर की आखिरी 2 गेंद पर फखर जमान को चकमा दे दिया। फखर जमान ने जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से अकेले 11 रन ठोक दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 17 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस बार फखर जमान ने पांड्या के इस ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर हार्दिक पांड्या के ऊपर थोड़ा दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन हार्दिक ने इस चौके का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर फखर जमान को अपना शिकार बनाया। गेंद फखर के बल्ले से लगी और पीछे विकेट कीपिंग कर रहे संजू सैमसन ने आसानी से कैच लपक लिया। हालांकि यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जब संजू ने कैच पकड़ा तो गेंद जमीन से टच होने के बाद उनके हाथ में गई और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से तुरंत रिव्यू लिया गया। लेकिन रिव्यू में यह साफ दिख की गेंद जमीन से बिल्कुल भी टच नहीं हुई थी और संजू ने सफलतापूर्वक कैच पूरा कर लिया था। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने फखर जमान के विकेट के साथ साथ एक रिव्यू भी गवा
गवा दिया। हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए फखर के रूप में पाकिस्तानी टीम को तगड़ा झटका दे दिया और फखर को 15 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे सैम अयूब। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही अयूब ने ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 26 रन था। टीम इंडिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फरहान। शानदार बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पलटवार करते हुए फरहान को अपने लाइन और लेंथ से खूब चकमा दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर फरहान ने एक और खतरनाक चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। वहीं दोस्तों, अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल भी करार दे दिया, लेकिन बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फरहान कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सके। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर स्ट्रीम इंडिया के लिए थोड़ा सा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 46 रन था। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग अटैक पर लगाया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया गया कि फरहान और अयूब के होश उड़ गए। ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अयूब को दे दिया। चौथी गेंद पर अयूब ने लगाने का प्रयास किया और गेंद हवा में उछली। यहाँ पर कुलदीप यादव के पास कैच पकड़ने का मौका था, लेकिन वह गलती कर बैठे और गेंद जमीन पर गिर गई। इस तरीके से भारतीय टीम ने मुकाबले का दूसरा विकेट लेने का मौका गवा दिया। वरुण के इस ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने जबरदस्त चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आई जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक अयूब को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अयूब ने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 5वीं गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेलकर चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए 3 रन चुरा ली। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान ने तगड़ा चौका लगा दिया। इस तरीके से पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 13 रन ठोक डाले। इस तरीके से पावर प्ले खत्म हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में सूरज कुमार यादव ने विकेट की तलाश में कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। कुलदीप ने आते ही इस बार अयूब और फरहान को अपने गेंदबाजी से खूब परेशान किया। दोनों बल्लेबाजों को कुलदेव की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। दोस्तों, अयूब और फरहान को यह बात अच्छी तरीके से पता था कि अगर वह कुलदीप यादव के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ अपना विकेट बचाया। कुलदीप ने 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किया, लेकिन वह अब विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती। इस ओवर की शुरुआत में फरहान और अयूब सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री तक गई, जहां पर अभिषेक शर्मा खड़े थे, लेकिन अभिषेक कैच नहीं पकड़ सके और फरहान को 6 रन मिल गया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से 8वें ओवर में पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से फरहान चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अयूब भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगाया, लेकिन अयूब ने ओवर की पहली ही गेंद पर लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने भी ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर कुलदीप यादव को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कुलदीप ने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 10वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने
अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने के साथ उनका स्वागत किया। इसी के साथ फरहान ने 35 गेंद में 5 चौके और 3 की सहायता से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गया था। भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और शिवम दुबे को बॉलिंग अटैक पर लगाया। शिवम दुबे ने तो आते ही चमत्कार कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर सैम अयूब को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई और अयूब को 21 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हुसैन तलत। शिवम ने 11वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। अब पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन था। 12वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमाया। वरुण ने इस बार शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 7 रन बनने दिया। अगले ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से शिवम दुबे आए। यहाँ पर भी फरहान और हुसैन तलत कोई भी बाउंड्री नहीं लगा सके और दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा। 13 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। टीम इंडिया लगातार विकेट की तलाश में थी, इसलिए अगले ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बॉलिंग अटैक पर लगाया। कुलदीप ने इस बार आते ही हुसैन तलत को अपने जादू में फंसाया और वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। हुसैन तलत अपनी टीम के लिए सिर्फ 10 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन दोस्तों फरहान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर मोहम्मद नवाज उतरे। कुलदीप ने 14वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। दोस्तों, इससे पहले कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज परी को संभाल पाते, तभी 15वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया और शिवम ने आते ही ओवर की पहले ही गेंद पर सबसे बड़ी मछली फरहान को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम को लगातार दूसरा झटका लग गया। यहाँ से भारतीय टीम मुकाबले में वापसी करते हुए दिखाई दे रही थी। फरहान का विकेट गिरने के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान सलमान अली। उन्होंने मोहम्मद नवाज के साथ मिलकर सिंगल डबल की सहायता से पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था। पाकिस्तान की टीम तेजी से रन बटोरने के प्रयास में थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को लगातार विकेट की जरूरत थी। टीम इंडिया की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे मोहम्मद नवाज। ओवर की पहली गेंद पर नवाज ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सलमान अली को दे दिया। दूसरी गेंद पर सलमान को भी सिंगल ही मिल सका। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए नवाज को खूब परेशान किया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। मोहम्मद नवाज के लिए चक्रवर्ती के खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव के ऊपर भरोसा जताया और एक बार फिर से उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन सलमान अली ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा ली। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन था। दोस्तों, पाकिस्तान ने शुरुआत में तो काफी धमाकेदार बल्लेबाजी किया था, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर को रोक दिया था। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में शिवम दुबे आए, लेकिन इस बार मोहम्मद नवाज ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नवाज ने ओवर की पहली ही गेंद पर 45 मीटर का लंबा लगाकर शिवम दुबे के होश उड़ा दिए। फिर अगली गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद भी मोहम्मद नवाज का तूफान जारी रहा और उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर शिवम दुबे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक
सलमान अली के पास थी। आखिरी के 2 गेंद पर सलमान अली ने 2-2 रन लिए। इस तरीके से शिवम दुबे ने अपने इस ओवर में 17 रन लुटा दिए और पाकिस्तान का स्कोर 146 रनों तक पहुंच गया। तभी दोस्तों 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर सलमान अली ने तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया, फिर दूसरे रन के लिए भागे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नवाज ने लापरवाही किया और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए तुरंत सूर्य कुमार यादव ने विकेट उखाड़ दी। इस तरीके से मोहम्मद नवाज अपने लापरवाही की वजह से विकेट फेंक कर चले गए और पाकिस्तान का 5वां विकेट गिर गया। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे फहीम अशरफ, लेकिन उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही गगनचुंबी लगा दिया। 19 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन था। आखिरी ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। ओवर की दूसरी गेंद पर फहीम असर अपने चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर 2 रन चुरा ली। इसके बाद अंतिम गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ लगा दिया। इसी के साथ पाकिस्तान की पारी समाप्त हुई। पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए और भारतीय टीम को जीत के लिए 172 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडिया की तरफ से 2 खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने पीछे की तरफ गगनचुंबी लगाकर के साथ भारतीय टीम का खाता खुला। फिर सिंगल डबल की सहायता से दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 9 रन ठोक डाले और टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पहले ओवर से ही स्पष्ट हो चुका था कि शुभमन और अभिषेक तूफानी पारी खेलने वाले हैं। दूसरे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने अयूब को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, जिनका स्वागत शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर किया। फिर अगली गेंद पर भी शुभमन ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अयूब के दूसरे ओवर से अभिषेक और शुभमन ने मिलकर 10 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 19 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने शाहीन अफरीदी के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। 5वीं गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर अंतिम गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर शाहीन अफरीदी को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शाहीन का यह ओवर पाकिस्तान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक शर्मा और शुभमन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में पाकिस्तान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और सलमान अली ने बॉलिंग करने के लिए अबार अहमद को भेज दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया और अबरार अहमद की धज्जियां उड़ा डाली। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर अबरार का स्वागत किया। फिर अगली गेंद पर 93 मीटर का लंबा लगाकर अबरार अहमद की बखिया उधेड़ कर रख दिया। अबार अहमद ने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ही टीम इंडिया का स्कोर 43 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में भी पाकिस्तान की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए हारिस रऊफ, लेकिन यहाँ पर भी अभिषेक और शुभमन का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। तबाही मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 12 रन ठोक डाले और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में एक चौका जड़ा था। दोस्तों, जहां एक छोर से अभिषेक शर्मा चौकों और की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर अयूब को लगाया,
लेकिन अभिषेक शर्मा ने ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर पाकिस्तान की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक शुभमन को दे दिया और स्ट्राइक पर आते हैं शुभमन ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया। इसके बाद भी शुभमन गिल का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने तगड़ा प्रहार किया और गेंद पाकिस्तान के सारे फील्डर्स को चकमा देते हुए 4 रनों के लिए चली गई। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक और शुभमन ने अय्यूब के इस ओवर से 14 रन ठोक दिए और टीम इंडिया के स्कोर को 69 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा और शुभमन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। हर ओवर में चौके लग रहे थे, जिस मैच का रोमांच काफी ज्यादा बढ़ चुका था। 9वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैरिस रूफ इस ओवर में अभिषेक और शुभमन ने सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। 10वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए फहीम अशरफ को भेज दिया। फहीम ने आते ही ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई और भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। शुभमन 8 चौकों की सहायता से 47 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरी कप्तान सूर्य कुमार यादव। लेकिन सूर्य कुमार ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और 11वें ओवर में हैरिस रूफ की गेंद पर मारने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए और भारतीय टीम का दूसरा विकेट गिर गया। अब टीम इंडिया की पारी को अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा मिलकर संभाल रहे थे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन था। 12वें ओवर में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने फहीम अशरफ के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली 2 गेंद पर अभिषेक और तिलक ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक अभिषेक के पास थी और उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 4थी गेंद पर लॉन्ग और उनकी दिशा में सनसनाटा हुआ चौका लगाकर फहीम अशरफ को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। फहीम अशरफ ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए और टीम इंडिया का स्कोर 117 रनों तक पहुंच गया। अगले ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अबार अहमद को भेज दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी लगाकर पाकिस्तान की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बावजूद अबरार ने हिम्मत नहीं हारा और इसका बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर अभिषेक को हैरिस रूफ के हाथों कैसे पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 6 चौकों और 5 गगनचुंबी की सहायता से 74 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पाकिस्तान की टीम को दबाव में ला दिया। अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे संजू सैमसन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर कदम रखते हुए संजू सैमसन ने जबरदस्त चौका लगाया। 14वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंच गया था। यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी। 15वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। लेकिन तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। शुरुआत में तो संजू और तिलक सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने आतंक का दूसरा नाम बनते हुए तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। शाहीन अफरीदी ने अपनी इस ओवर में 8 रन लुटा दिए और टीम इंडिया का स्कोर 140 रनों तक पहुंच गया। 16वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अबरार अहमद ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा को थोड़ा परेशान किया। इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल की सहायता से कम चलाया और 5 रन जोड़ ली। संजू और तिलक मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 17वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हैरिस रऊफ ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। संजू एक चौके की सहायता से 13 रन बनाकर वापस लौट गए। अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन उनके
चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही जबरदस्त चौका लगा दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 153 रनों तक पहुंच गया था और जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। दूसरी गेंद पर तिलक ने 94 मीटर का सनसनाता हुआ लगा दिया। फिर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने फहीम अशरफ के इस ओवर से 10 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 163 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 ओवर में सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी, जहां पर तिलक वर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर 93 मीटर का सनसनाता हुआ लगा दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर तिलक ने शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय टीम यह मुकाबला 6 विकेट से जीत गई। टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 74 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इसके अलावा शुभमन गिल ने 47 रनों का योगदान दिया, जबकि तिलक वर्मा 30 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद रहे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे टीम इंडिया ने सुपर 4 में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर कभी ना भूलने वाला जीत हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।